सुनील गोयल साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एमडी हैं ग्लोबल हंट के। गोयल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं देव त्रिपाठी जी, जो कि फाउंडर एंड सीईओ हैं शिफ्ट कंसल्टिंग ग्रुप के। देव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गोयल साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाह रहे हैं। अब देखिए, ये सिर्फ पेटीएम की बात नहीं है, पूरी दुनिया में इस तरह की छटनियों की खबर आती है बीच में, और फिर बाद में जब एनालिसिस होता है तो पता चलता है साहब ये रीशफल हो रहा है, एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं। जो लोग इतने सारे लोग कर सकते हैं वो काम मिनटों में, चंद लम्हों में एआई कर देगा, तो फिर हमें लोग चाहिए ही क्यों हम अननेसेसरी बर्डन रखें कंपनी पर। तो क्या वाकई में जो मूल सवाल है आज का हमारा, ये एआई क्या वाकई में नौकरी खा रहा है सर? देखिए, मुझे लगता है कि एआई जो है ये कोई बेहतर तरीका है काम करने का। और मुझे लगता है अगर आप 20 साल या 25 साल पहले चले जाएं तो जब वो कंप्यूटर इंट्रोडक्शन हो रहा था तो उस समय भी शायद ऐसी एंग्जाइटी थी लोगों के अंदर में कि क्या बहुत सारी जॉब्स चली जाएंगी। बट एआई आज के डेट में वैसी एक्टिविटीज को आसानी से कर देता है जो रिपीटेटिव इन द नेचर्स होते हैं या बहुत बेसिक्स होते हैं। यानी जहाँ पे एक्चुअली अगर देखा जाए तो आज के वर्ल्ड में, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में शायद आपको उसके ऊपर ह्यूमन को लगा के बार बार उसी काम को करवाने की जरूरत नहीं है। हम्म। हर जगह ऑटोमेशन की बात होती है, हर जगह ये बात होती है कि किसी भी रिपीटेटिव चीज को अगर मशीन को ट्रेन कर दिया जाए तो मशीन खुद ब खुद वो काम रिपीटेटिव 24 घंटे बिना थके हुए कर सकती है। हम्म। तो अगर आप देखें तो आज के डेट में एआई से नौकरी जा रही है, मैं इस चीज को नहीं बिलीव करता हूँ। हाँ, लोग अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं उसकी वजह से शायद नौकरी चले जाए तो वो पॉसिबिलिटी है आज के डेट में। अल्टीमेटली आप देखें तो एआई क्या करता है, जो आपका बिजनेस प्रोसेस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और उसमें कुछ बेसिक्स वर्क्स होते हैं। आज के डेट में देखिए, अगर हम लोग बैंक ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो पहले बैंक में जाके मैनुअल तरीके से होता था, फिर एटीएम आया, फिर आज के डेट में यूपीआई है, मोबाइल फोन हमारा बैंक बन गया आज के डेट में। तो टेक्नोलॉजी ओवरऑल ट्रांजेक्शंस को ईज करता है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो बेसिक प्रोसेसेस ऑफ द बिजनेस हैं या जो बैकएंड की रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो गई है, वो नहीं हुई है। पहले बहुत सारे लोग होते थे कि बट एमआईएस बट कहीं ना डिपार्टमेंट कहीं होता था पर तो कंपनीज गाज गिर में रही है ना जो कि गोयल जनरेट साहब। करता था। अब गोयल साहब, कहीं ना कहीं पर तो गाज गिर रही है। अब पेटीएम के मामले में उनके स्पोक्स पर्सन का जो जो स्टेटमेंट आया है, एएनआई ने जो कोट किया है, वो कह रहे हैं कि साहब हमने जो आप रिपीटेटिव टास्क बोल रहे हैं और रूल्स बोल रहे हैं, वो एफिशिएंसी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन 10 से 15% की एम्प्लॉय कॉस्ट उनकी एआई ने बचा दी। अब ये जो अभी तक ये रिपीटेटिव टास्क कर रहे थे, जो इन रोल्स में थे, उनकी तो नौकरी चलेगी ना साहब। अब वो जाएंगे कब, वो अपग्रेड होंगे भी कि नहीं होंगे, वो उनके डोमेन में है वो एक्सपर्टाइज या नहीं है। ऐसा तो नहीं है वो जॉब मार्केट के साथ साथ वो कहीं डोमेन से बाहर तो नहीं हो गए? देखिए, ये आप सही, आपका ये इनपुट जो है उसमें अगर जमाने के साथ ना चलें, हम्म। अगर हम वक्त के साथ ना चलें, अगर चीजें, लोग अपने आप को अपग्रेड ना करें, कोई कंपनी किसी को बिठा के अपग्रेड नहीं करेगी कभी भी। अगर आप अपने आप को रियल टाइम पे अपग्रेड ना करें तो डेफिनेटली आपकी जॉब इम्पैक्ट होगी, और जो आप बता रहे रिपोर्ट के हिसाब से कुछ लोगों की होगी। एंड स्पेसिफिकली जो कस्टमर सर्विस, बेसिक सर्विसेज, ट्रांजेक्शन्स में है, जो जो रिपीटेटिव टास्क वाले लोग हैं, वहां पे इम्पैक्ट होगा। बट मुझे ये लगता है कि उसके साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी भी है। ओके। अपॉर्चुनिटी ये है, जब एआई की बात होती है तो लोग उसको ये लगता है कि एआई का मतलब हर चीज बहुत ही हाईली टेक्निकल होता है। टेक्निकल एक पोर्शन है, वो पूरे टेक्नोलॉजी का, प्लेटफॉर्म का 30-25 30-40% है। 50 से 60% उसका पर्पस होता है, पोर्शन होता है, जिसको उसको ऑपरेट करना आना, उसको कॉन्फ़िगर करना आना, उसको एप्लीकेशंस पे डालना, उसके उसके साथ साथ उसके एआई के बीच बीच में जो मैनुअल इंटरवेंशंस होते हैं वहां पे अपने आप को डेवलप करना। एआई कोई एंड टू एंड, ए टू जेड अपने आप नहीं कर देगा, वहां पे भी ह्यूमन इंटरवेंशंस की जरूरत होती है। तो मुझे ये लगता है कि जॉब सीकर के पर्सपेक्टिव से, मैं कंपनी के पर्सपेक्टिव से नहीं बता रहा हूँ, जॉब सीकर के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो हर जॉब सीकर को शायद नए जमाने के साथ, न्यू एज के साथ चलने की जरूरत है। और बहुत ही छोटे छोटे टूल्स हैं जो कि अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग करें, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन करें तो ट्रेन हो जाएंगे। तो आज के डेट में अगर किसी की जॉब पेटीएम या गूगल, एज पर योर रिपोर्ट, अगर चली भी जाती है तो डजेंट मैटर, ज्यादा कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि हर जगह एक तो एआई इंप्लीमेंटेड नहीं है, नंबर वन चीज। नंबर टू में, जब तक आपको दूसरी जॉब आप पकड़ते हैं या कहीं जाते हैं, और उस ड्यूरेशन में अगर आप अपने आप को अपग्रेड कर लेते हैं एनालिटिक्स पे, टूल्स पे, थोड़ा बहुत डेटा के सिनेरियोज पे, डेटा साइंस है, डेटा एनालिटिक्स है, कुछ कुछ एरियाज पे, तो जॉब मिलना उतनी डिफिकल्ट नहीं है। आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बिजनेस कैसे काम करता है, उसके इंफॉर्मेशन को कैसे क्रंच किया जाता है वो पता होना चाहिए, उसके बीच में क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है वो पता होनी चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप बेसिक 3 4 5 चीजों को अगर आप अपने आप को कंसोलिडेट कर लें एज ए जॉब सीकर,
ऑलराइट, उसका ऑनलाइन कोर्स कर लें, सर्टिफिकेट्स कर लें, मैं कुछ आऊंगा कहीं ट्रेनिंग एग्जैक्टली होती इसी है पर हफ्ते कि 2 हफ्ते की ले एक्चुअली लें। ये कहा तो जाता है कि अपने आप को आप रीस्किल करें, अपस्किल करें, लेकिन देव अब मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपका एक्सपीरियंस क्या है? क्या हम ये जिन लोगों की नौकरियां प्रभावित हो रही हैं एआई की वजह से, क्या हम उनको उतना समय दे पा रहे हैं कि आप रीस्किल कीजिए, अपस्किल कीजिए, एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक में हम आपकी हेल्प करते हैं, कोई बात नहीं, आप ये रिपीटेटिव टास्क कर रहे हैं, हमने यहाँ पे एआई बैठा दिया, आपको हम दे रहे हैं कुछ समय, आप रीस्किल होइए, अपस्किल होइए, वापस आइए। क्या हम इतनी छूट दे रहे हैं? या ऐसा तो नहीं कि जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं, एआई आया आपने अपना एम्प्लॉय हटा दिया, ऐसा तो नहीं है? दीपक जी देखिए, मेरा जितना समझ है इस मुद्दे पर, यहाँ पे दो अलग अलग टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक है एआई से जॉब्स पे क्या इफेक्ट हो रही है, और दूसरा टॉपिक है कि पेटीएम ने जो ये 1,000 लोगों का ले ऑफ किया है, इसका किस लेवल तक एआई के साथ संबंध है, इस मुद्दे को किस तरह से देखना चाहिए। ओके, जितना मैं समझता हूं कि जो पेटीएम के लेऑफ्स हैं वो उनके बिजनेस मॉडल से प्रभावित हैं। उनके कुछ बिजनेसेस उन्होंने बंद किए हैं, और उस बिजनेसेस में एक्सेस लोग हैं जिनको वो चाह रहे हैं कि उन एज ए कंपनी आज उनकी यूटिलाइजेशन नहीं है, तो देयरफॉर वहां पे वो ले ऑफ की तरफ देख रहे हैं। एआई का जो ओवरऑल मुद्दा है, उसमें मेरा ये समझना है कि ग्लोबली एआई जैसे एक नए टेक्नोलॉजी, जो कि बिजनेस में मैं समझता हूं कि हर एक दशक 2 दशक में एक ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी आता है, राइट, टू डिसरप्ट द एंटायर वर्किंग ऑफ अ बिजनेस एंड टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल बोलते हैं, राइट। वो एआई वो टेक्नोलॉजी जरूर है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या है, ये समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि कैसे कंपनीज इसको एप्लीकेशन या अप्लाइंग मोड में डाल रही हैं। जहां तक गूगल जैसी कंपनी का सवाल है, वो B2C मॉडल में है, इतना बड़ा उनका टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड है कि वो लोग एआई में लास्ट कुछ दशकों से काम कर रहे हैं। पहले बार्ड था, अब जेमिनी है, और उस लेवल का वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जहां की वो बेस एट द रूट लेवल, इंटरनेट का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उस रूट लेवल को यूटिलाइज करके अपने प्रोडक्ट में यूज कर सकते हैं। रही बात पेटीएम जैसी कंपनी जो अपनी यूजर डेटा को ज्यादा यूज करती है, उस लेवल पे एआई को यूज करना, उसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लाना, उसमें सक्सेस होना, और फिर उसको इंटरनली यूटिलाइज करके आपके मैन पावर प्लान के साथ इंटीग्रेट करना एक थोड़ी सी लंबी जर्नी है। ऑलराइट, ये मेरा समझ है। ये मुझे तो लगता है आपने इस बहुत हिसाब अच्छे से ब्रेक डाउन किया देव। मेरे को भी कुछ समझ में आई चीजें कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। बट देखिए, ये प्रोसेस ऐसी ही होगी। आज स्वाभाविक रूप से जो मैं समझ पाया हूं, कुछ नौकरियां इनिशियली जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ रोल्स जो हैं उनके कार्य क्षमता में, उनके कार्यक्षेत्र में इम्प्रोवाइजेशन किया जाएगा, लेकिन जैसी ही चीजें पटरी पे बैठेंगी, हो सकता है यही एआई, इसी एआई के इकोसिस्टम के लिए हमें पहले से ज्यादा मैन पावर की जरूरत पड़े। तो एक नया अपॉर्चुनिटी भी खुलेगा, नया विंडो भी खुलेगा। लेकिन हाँ, बार बार हम यही सवाल पूछ रहे हैं गोयल साहब, जो इस वक्त, क्योंकि अभी आज से 10 साल बाद तो हम समझेंगे कि कंफर्टेबल पोजीशन में है, जो लोग समझ रहे हैं कि भाई मार्केट की डिमांड क्या है, हमको कैसे रहना है, क्या रहना है। ये जो है ना 2020 से और ये 3-4 साल इतना तेजी से रैपिडली ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एआई में कि पुराने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम ये ट्रेन पकड़े तो पकड़े कैसे। अब खतरा ये है कि ये कहीं बाहर ना हो जाए इकोसिस्टम से, या इररिलेवेंट ना हो जाए। तो क्या करना होगा इनको, या इमीडिएटली जो नए जॉब मार्केट में जुड़ने वाले लोग हैं उनको क्या करना होगा? देखिए, इसमें दो चीजों को हमको हम सारे शायद युवा वर्ग है, और जो जॉब सीकर है, या जो काम कर रहे हैं, जो मार्केट में ढूंढ रहे हैं, और जो मिड एज एंड सीनियर एक्सपीरियंस पे लोग हैं, एक चीज तो ये मान के चलिए कि आज के डेट में इंडिया स्पेशली आइसोलेटेड कंट्री नहीं है। तो हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं, हम ग्लोबल इकोनॉमी है, और हम ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं। फॉर्चून की जितनी कंपनीज है, 500 में से लगभग मुझे लगता है 80 to 90% कंपनीज इंडिया में ऑपरेट करती हैं, और सबके बड़े बड़े सेंटर है, शायद उनके हेडक्वार्टर के बाद सबसे बड़ा सेंटर इंडिया में है। तो इंडिया स्लोली ग्रेजुअली रिसोर्स एंड जॉब के पर्सपेक्टिव से पावर सेंटर बनता जा रहा है। तो कोई भी चेंज अगर वर्ल्ड में होगा तो इंडिया में शायद सबसे पहले होगा, ठीक है।
और उसके बाद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाएगा। तो हमें एक तो सबसे पहले ग्लोबल होके सोचना पड़ेगा, हमें कंजर्वेटिव जॉब प्रोफेशनल की तरह नहीं सोच के मॉडर्न हाइप्ड न्यू ट्रेंडेड वर्कफोर्स की तरह सोचना होगा। नंबर 2, अगर आप देखें इसके अंदर में, तो टेक्नोलॉजी बहुत रैपिड चेंज हो रही है, और टेक्नोलॉजी को रैपिड चेंज कराने में शायद अमेरिका और इंडिया का सबसे बड़ा हाथ है, सबसे बड़ा हाथ है। अगर आज के डेट में हम देखें तो वहां शायद कुछ चीजें वहां इनोवेट होती है, कुछ चीजें हमारे यहाँ इनोवेट होती है, फिर कोलैबोरेशन होता है, रिसोर्स हम प्रोवाइड करते हैं और चीजें इनोवेट होती है। तो एआई आना आज की डेट में बहुत अच्छी बात है, अगर आप इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखें, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखें और एफिशिएंसी के पर्सपेक्टिव से देखें। अब हम उसको जॉब के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। जब आप जॉब के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो रैपिड चेंज होता है। फॉर एन एग्जांपल, पहले लोग पूरा घर बना के रहते थे, फिर वो मल्टी स्टोरी में रहने लग गए, फिर लोग शेयर्ड एनवायरनमेंट में रहने लग गए, शेयर्ड अपार्टमेंट। तो आपको जमाने के साथ चेंज होना पड़ेगा। जब आप जमाने के साथ चेंज होते हैं तो आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो सबसे पहले ये मानिए कि आपको रेगुलर अपग्रेड करना है अपने आप को, स्किल्स पे, अवेयरनेस पे, अपने बिजनेस की अवेयरनेस आपको होनी चाहिए, इंडस्ट्री की अवेयरनेस होनी चाहिए, कौन सी कंपनी जो ऑपरेट कर रही है उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, लिस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, बड़े स्किल्स कौन से आ रहे हैं मार्केट में वो पता होना चाहिए आपको। ठीक। जब ये 5 6 7 चीजें आप अपने आप को एज ए इंफॉर्मेशन, जैसे कि आप पॉलिटिक्स का इंफॉर्मेशन रखते हैं, सोसाइटी का इंफॉर्मेशन रखते हैं, सोशल मीडिया का रखते हैं, आपको एक जॉब मार्केट का भी अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन बनाना पड़ेगा। एब्सोल्युटली गोयल साहब, मैं अगर अग्री करता जब हूं आप आपसे, वो लेकिन करते हैं- मैं आपसे एक सवाल, मैं अभी ब्रेक ले रहा हूं, मैं देव से भी और आपसे भी एक सवाल पूछूंगा। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली, और इनफैक्ट सबको अप टू डेटेड रहना चाहिए कि क्या हो रहा है जॉब मार्केट में, क्या हो रहा है, किस तरह की स्किल सेट चाहिए, आज जो स्किल्स हैं वो रेलेवेंट रहेंगी या नहीं रहेंगी, ये सब ठीक है। लेकिन जैसा मैंने बताया, इतनी जल्दी इतना कुछ चेंज हो रहा है। पहले आदमी, बच्चा 10वीं 11वीं में तय करता था कि उसे कौन सा कोर्स करना है, और वो कम से कम 20 25 30 साल तक रेलेवेंट रहता था। किसी प्रकार की इंजीनियरिंग है, कोई खास सेक्टर है। आज की डेट में अगर मैं एआई में ही ऑप्ट करूं तो पता चला कि एआई में ही इतना ब्रेकडाउन होकर डायनामिक्स ने कर दिया कि अब मैं भीड़ का हिस्सा हो गया हूं। अब मेरे को स्पेसिफिकेशंस चाहिए एआई में। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जिन लोगों से मैंने बात करी तो वो कह रहे हैं कि हम पूरा अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज की स्किल 6 महीने में, साल भर में अगर इररिलेवेंट हो गई तो क्या करें। गोयल साहब, अब जरा फटाफट से जो लोग चिंतित हैं उनकी चिंता का निवारण करें सर। देखिए, मुझे तो लगता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब टेलीकॉम का रेलोवेशन वो हुआ था, काफी रेवोल्यूशन आया था इंडिया में, तो जितने पेजिंग कंपनी में काम करने वाले लोग थे उनको नौकरी मिली टेलीकॉम कंपनीज में। पहले 2G में मिली, फिर 3G वाले एनवायरनमेंट में मिली। अब वही लोग आज के डेट में 5G पे काम कर रहे हैं और वही 6G पे भी काम करेंगे। उसी तरह से अगर आप HCL का पुराना नाम मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट शायद वो हिंदुस्तान कैलकुलेटर लिमिटेड था, तो कैलकुलेटर से वो कंपनी सॉफ्टवेयर में आ गई और फिर वो दुनिया की बहुत बड़ी सर्विसेज कंपनी बन गई। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो मुझे लगता है कि आप सिर्फ एआई के बारे में अगर आप पढ़ना भी शुरू कर दें कि एआई करता क्या है, तो हिंदुस्तान आपको लगेगा कंप्यूटर्स कि ये तो प्राइवेट बहुत आसान लिमिटेड सी चीज है। ये तो बहुत ही आसान सी चीज है। और मुझे लगता है कि आज के डेट में नॉलेज से बड़ी कोई चीज नहीं है। और एक चीज हमेशा याद रखिए, ह्यूमन को कोई भी टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर सकती। ह्यूमन हमेशा अबव एंड ऑल ऑफ एनी टेक्नोलॉजी है। बट हाँ, ह्यूमन फास्ट अडॉप्ट भी करता है, बट आपको अडॉप्ट करने की विलिंगनेस होनी चाहिए। और आज की डेट में बहुत कंटेंट अवेलेबल है, बहुत ट्रेनिंग कोर्सेस अवेलेबल है, फ्री के कोर्सेस अवेलेबल है, कुछ ऑनलाइन कोर्सेस हैं, कोर्सेरा है, यूडेमी है, खान अकेडमी है, कुछ ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेस हैं। आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं। यूट्यूब पे आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट मिल जाएगा। ऐसे जब प्रोग्राम्स आप देखते हैं, अलग अलग जो पैनलिस्ट होते हैं वो अपने इनपुट्स देते हैं। मुझे लगता है अगर आप थोड़ा एक्टिव एंड अवेयर रहेंगे तो जॉब को कोई खतरा नहीं है। क्योंकि आज के डेट में अगर किसी कंपनी को इम्प्लीमेंट करना भी होगा एआई, तो सबसे पहले उन लोगों को ढूंढेगी जिनको एआई के बारे में कुछ ए और आई कुछ पता है, उन्हीं को ढूंढेगी और उन्हीं को बोलेगी आप ही इंटरफेस बन जाओ टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ में और आप ही ये काम करवा लो। ये आपने अच्छा बोला, जिनको ए और आई पता है एआई का वही आगे जाएंगे, और जिनको ना ए पता है ना आई पता है एआई का, उनके लिए थोड़ा सा खतरा है। अच्छा, एक और हमारे दर्शक थे, उन्होंने कहा कि ये न्यूज़ भी वही एआई पढ़ेगा। अब आपको बता दें, न्यूज़ पढ़ना शुरू कर चुके हैं एआई वाले, आप देख रहे होंगे। और जी बिजनेस ने तो 3 साल पहले एक रोबोट इंट्रोड्यूस किया था अपने यहाँ, मैत्री नाम था, और ये हम टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने वाले पहले चैनल थे। तो हमने ये करके दिखा दिया था कि कैसे रोबोट भी एक न्यूज़ पढ़ सकता है। बट अच्छी बात देखिए, इस पे एक पॉजिटिव क्या है, देखिए एआई आप कितना भी कर दें वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं पैदा कर पाएगा, राइट। वो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जो रिलेशनशिप है वो पैदा नहीं कर पाएगा, वो स्पेशल फीलिंग नहीं दे पाएगा।
वो फ्री फ्लो ऑफ इमेजिनेशन नहीं दे पाएगा। तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी, वो सारी मैकेनिकल रोबोटिक चीज़ें होंगी। तो हमेशा ह्यूमन इंटरवेंशन का स्कोप रहेगा, इसलिए मायूस मत होइए। हमारे दोनों मेहमानों ने बहुत अच्छे से बताया कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, कैसे करना है। आई एम श्योर आज का शो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। एआई और नौकरी का ये जो ताना बाना है ये थोड़ा समझ में आया होगा और आगे की राह भी मिली होगी। थैंक यू सो मच सुनील गोयल साहब, वक्त निकाला आपने और हमारे साथ श्रीलंका से जुड़े हुए थे, हमारे लिए समय निकाला देव जी ने, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच देव, आपका तो।